हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लोकल वॉइस। मैं अखिल और ये मेरा दोस्त राहुल है ना। बजट भाई उतना नहीं है सभी कामों के लिए एक ही कार्यकर्ता है अपने पास एक ही प्रवक्ता है कार्यकर्ता तो क्या। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव के ऊपर। तो उसके लिए जो है ना, सबसे पहले चालू करेंगे इंट्रोडक्शन से हम। आज 2 मई है भाई, है ना, शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो ये चालू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ बंगाल चुनाव के। देखो भाई 2 मई है, कुछ ऐसा टैगलाइन चल रहा था, 2 मई दीदी गई, ठीक है, लेकिन खेला हो भी टीएमसी वापस से आ गई है। अभी की अगर लीड देखें तो कुछ 210 के आसपास टीएमसी चल रहे हैं और कुछ 78 के आसपास बीजेपी है। ठीक है, तो नंबर में ऐसे कुछ रहने वाला है, यही रहने वाली है। तो मतलब मैं उसको 200 प्लस और उसको 70 प्लस ऐसा कुछ ही बोलने वाला हूँ। तो टीएमसी वापस आ गई है सरकार में और आम बीजेपी जीत नहीं पाई है और जो टीएमसी वो जीत गया। जैसे एक लाइन बोली जा रही है कि भैया टीएमसी जीत गई है बीजेपी हार गई है, तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलता कि बीजेपी हार गई है, मैं इसको बोलता हूँ कि टीएमसी जीत गई और बीजेपी नहीं जीती है। तो इस बात पर गौर किया जाए भाई, बीजेपी हारी नहीं है वहाँ, बस आप ये कहो कि बीजेपी जीती नहीं है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, है ना, कि बीजेपी क्यों जीती नहीं वहाँ पर, इसका क्या कारण हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा कारण है। हमारी मोदी जी ने ना एक बहुत ही शानदार सा डायलॉग बोला था 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 19 से लेके अभी तक इतनी सारी कोशिश की सबका विश्वास जीतने की, सबका विकास भी किया था 2014 से लेके अभी तक। ठीक है, सबका साथ भी लेके चले, ना तो साथ मिला, सबका विकास भी किया, ना उससे कुछ मिला, ना सबके विश्वास में उन्हें विश्वास मिला। आपको भाई बंगाल इलेक्शन तो अभी आया है, इससे पहले आप एमपी में अपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का रिजल्ट झेल चुके हो, राजस्थान में झेल चुके हो, दिल्ली में झेल चुके हो। तीसरी बार नहीं, अब ये चौथी बार लगभग फेल हो रहा है लगातार ये सबका विश्वास वाला फंडा। ठीक है, पॉइंट ये है कि जब आपकी अच्छी छवि नहीं थी, आपको अपनी अच्छी छवि बनानी है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, खराब छवि जो आपकी बना रखी है लोगों ने वो बदलनी है। लेकिन आप याद रखें कि आपको वोटर जो 2013-14 में जब पूरे के पूरे विपक्ष ने आपकी खराब छवि बना रखी थी, उसके टाइम पे आपको वोट करा था, वही सेम वोटर आज आपकी सो कॉल्ड अच्छी छवि के सामने वोट कर रहा है। वो भाई वोट देने नहीं आएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें, वो वोट देने नहीं आएंगे। कौन नहीं देने आएंगे, आप सब लोग जानते हैं। कितना भी कुछ कर लो, ये नोबेल प्राइज के चक्कर में आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि आप जब सेकुलर बनने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, है ना, नहीं ये कौन वोट नहीं देंगे वो व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, कौन वोट नहीं देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई ये है कि बीजेपी का जो ना जीतना है वहाँ पर, है ना, उससे वहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, उसका पुलिंदा बुला के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और जो आरएसएस कार्यकर्ता हैं, जो राइट विंगर्स हैं, उनके शरीर के एक विशेष जगह पर रख दिया जाएगा और टीएमसी वो करेगी, वो दिखाई दे रहा है। आप अभी भी अगर ट्विटर खोल के देखेंगे तो वो दफ्तरों में घुस चुके हैं, दफ्तरों में आग लगा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भैया सेलिब्रेशन नहीं करो, तो ठीक है, तो हम नाचे वाचेंगे नहीं, लेकिन जला तो सकते हैं, लोगों को मार तो सकते हैं। तो जो हुआ था इलेक्शन, आपने आधा अधूरा एक इलेक्शन जीत लिया था 2019 में, जब 18 सीट आप ले आए थे लोकसभा की वहाँ पे। उसके बाद वहाँ आपके कार्यकर्ताओं ने क्या झेला, ये सब लोग जानते हैं। तो उससे क्या होने वाला है ये तो भाई सबको ही पता है कि क्या होने वाला है। उसके टीएमसी क्या करने वाली है उन लोगों के साथ में जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया था पहले उन्होंने, जो अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा कर देगी। मतलब अगर कोई बंगाल की राजनीति को थोड़ा भी गलती से भी कभी घूमता फिरता भी फॉलो कर लेता है तो ये बात वो जानता है कि भैया यहाँ तो ना लोगों को मारना बहुत ही नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत ही सिंपल सी बात है। लोग इसको बहुत कॉमन मानते हैं। वहाँ पर पंचायत इलेक्शन हो, उसमें इतनी डेथ हुई, इतने लोग मरे, उसके बाद आपका लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी 18 सीट जीत के आई, उसके बाद से लेके विधानसभा इलेक्शन तक बीजेपी के आरएसएस के कितने लोग मरे, अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ किस तरह की राजनीति होती है। अब कुछ लोग ना रिटर्न में ऐसे बोल रहे होते हैं कि भाई टीएमसी के लोग भी मरे हैं, कांग्रेस के मरे हैं, लेफ्ट वालों के मरे हैं। वैसे कांग्रेस वाले क्यों मर रहे हैं मेरे को नहीं पता है, उससे अच्छा तो किसी को ज्वाइन कर ले भाई, क्यों ही मर रहे हैं। बट देखो ये वहाँ की गलती है ना, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा फेलियर यही है। अब आप इस पर डिबेट करने बैठ जाएंगे कि भैया किसके ज़्यादा मरे हैं, किसके कम मरे हैं। भाई रिटर्न में कोई ना कोई किसी ना किसी को मार ही देता है बदले में। लेकिन ये मान लो कि वहाँ की पॉलिटिक्स का आज के वक्त में हिस्सा बन चुका है कि भाई लोगों को मार, जो आपकी बात नहीं मानता, जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वैसी आइडियोलॉजी नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कि आप किसको वोट देते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करता तो उसको मार दो। ये सिंपल तरीका है बंगाल का, जो हो गया है।
आपने ऐसे ऐसे डेथ के सीन देखे हैं कि देख के रूह कांप जाती है, बॉडियों की जो हालत देखी मिलती है, छोटे छोटे बच्चों तक पूरी फैमिली को खत्म कर दिए गए। ऐसे सीन सब जानते हैं, कितनी भी आंखें बंद कर ले हम सबको दिखाई देता है। तो जब वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, मारे जा चुके हैं ज़्यादातर, तो फिर इतने वोट आए कैसे? देखो बीजेपी का कार्यकर्ता तो देखो, कार्यकर्ता एक अलग चीज होती है, कैडर नहीं है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जैसे बाकी स्टेट्स में उनके पास है कि नीचे से लेके ऊपर तक है। देखो कोई ना राजनीति जो है एक तरह से कहते हैं कि अब वो आपको कुछ मिलता नहीं है इसमें। जो नीचे बैठा तबके का आदमी होता है, जो कार्यकर्ता होता है स्पेशली, उसको कुछ नहीं मिलता है ना, उसके कोई एम्बिशन होते हैं कि उसको कुछ मिलेगा एक दिन जाके। नेता को कुर्सी मिल सकती है, पद मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, हो सकता है कुछ लोग नोबेल प्राइज के चक्कर में हम मिलेगा नहीं भैया, इतना भी कोशिश कर लो ना मिलेगा। तो कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता, कार्यकर्ता को झेलना पड़ता है हर तरह की चीज़ों को, तो वहाँ पे कार्यकर्ता वो सारी चीज़ें झेलता है। तो बेसिकली कार्यकर्ता तो है नहीं उस तरह से नीचे से लड़ने वाले, क्योंकि उन्हें सपोर्ट ही नहीं है, उन्हें पता है कि आप मरोगे। 18 सीट लोकसभा में देने के बाद भी अगर आपको मरना पड़े तो भाई कार्यकर्ता वहां हो नहीं सकता, आपके नीचे लोग तो है नहीं। तो ये वही लोग हैं जो डर डूब के बैठे हुए हैं कि बोलेंगे कुछ नहीं भैया, चलो ठीक है बटन दबा के देख लेते हैं कि इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये जितना नंबर वोट का है ना, पूरा एनालिसिस होता है, किस सीट से कहाँ गया है, कौन से बूथ से किसको वोट गया क्या नहीं गया, उनके साथ भी भाई क्या होगा। मतलब मैं बहुत सांत्वना रखता हूँ वहाँ के लोगों के साथ में, और खास करके उन लोगों के साथ में जो बिल्कुल सामने आके बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। भगवान करे यार उनकी लाइफ बहुत सही रहे आगे, भगवान उनको बचाए, सही नहीं। तो अगर मतलब ऐसा कुछ होगा वहाँ अगर होने वाला भी है, तो बीजेपी को क्या करना चाहिए? देखो भाई अभी तक आप ना तो 9 ना 3 में थे ना 13 में, आपके पास 3 विधानसभा सीट थी, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते थे, और हम आपकी बात मान भी लेते थे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन देखो यार, मैं तो पहले इसी बात से बहुत दुखी हूँ कि 2019 में 18 लोकसभा सीट लेके आए आप, ठीक है, इतनी सीटें दी आपको, उसके बाद भी अगर यहाँ दिल्ली अपने कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को नहीं बचा सकती जो उन्हें 18 सीट दिला सकते हैं। 2019 से लेकर 2021 तक इतने सारे कार्यकर्ता मर जाते हैं। अगर आप 18 सीट उन्होंने आपको दी, आपने उनके बदले में उन्हें क्या दिया? आपने छोड़ दिया उनको टीएमसी के लोगों के हाथ में, ठीक है, कि मार लो भाई इन्हें, इन्होंने हमें वोट दे दिया, हमें सीट भी मिल गई, हम सीट लेके यहाँ बैठ जाएंगे लोकसभा में। रिटर्न में आपने दिया क्या उन्हें? उन्होंने आपको 18 सीटें दी, आपने उनको सिक्योरिटी तक नहीं दी। अगर वो 18 सीट के हिसाब से भी आप जीत के आए होते तो 121 के आसपास सीट जीत के आए होते। आपको ये सोचना चाहिए कि बेसिकली आपने जो 18 सीटें जीती थी, वहां के लोगों को आपके वो सीटें देने के बाद क्या झेलना पड़ा है वहां सिस्टम से, आप उसका कुछ इलाज नहीं कर पाए। आप यहाँ आगे बैठ गए अपनी सीटों को लेकर, और यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये आप तंबूरा बजाते घूम रहे हैं, और वो लोग वहां मर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि 2019 से लेकर 2021 के इलेक्शन तक जितने भी बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता मरे हैं, इनका पूरा ब्लेम बीजेपी को अपने ऊपर लेना चाहिए। उन्होंने आपको 18 सीटें दी, ये जानते हुए कि आपके वोट देने से उनके ऊपर पूरी दुश्मनी बैठेगी खुली। 18 लोकसभा की सीट देने का मतलब था कि 2 साल उन्हें टीएमसी को अपनी छाती पे झेलना था, अगेंस्ट मूड में उन्होंने झेला, उन्होंने वोट दिया, लेकिन फिर भी आपने उनको रिटर्न में क्या दिया कि भाई हमने आपको रिटर्न में कुछ नहीं दिया और ना हम आपको रिटर्न में देंगे। अगर बीजेपी मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर बीजेपी को यही करना है कि भाई हम आएंगे, तुम्हें जगाएंगे, तुमसे वोट ले लेंगे और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम इनके बीच में मरना, अगर भाई तुम्हें यही काम करना है तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ऐसी जगह लोगों के पास जाके उन्हें ना जगाएं। अगर आप उन्हें नहीं बचा सकते, उनके खराब हालातों में जिन हालात में वो जी रहे हैं उन हालातों से नहीं बचा सकते, तो भाई प्लीज मत जाके उन्हें जगाओ। वो बेचारे कन्वर्ट होके कैसे भी करके, कैसे भी रह के अपनी जान बचा रहे हैं, अपने बच्चों की जान बचा रहे हैं, उनको बचा लेने दो। फालतू में वहां जाके उन्हें जगा के मौत के मुंह में खड़ा मत करो, ठीक है, अगर आप उन्हें बचा नहीं सकते। पहली बात ये कि अभी तक आप जो थे भाई, आप थे 3 विधायक थे आपके पास में, आप बोल देते कि हमारा क्या ही है। आज आप मुख्य विपक्ष हैं। अगर इस टाइम भी सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है और 2024 में भी आपकी गवर्नमेंट आएगी, अगर सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे आप मुख्य विपक्ष हो और इसके बाद भी आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचाते, तो आप एक काम करो, उनको पहली फुर्सत में बोल दो कि भाई सारे के सारे इस्तीफा देके आप चले जाओ टीएमसी में, वापस ज्वाइन कर लो। सारे कार्यकर्ताओं को बोल दो कि भैया कन्वर्ट हो गए, जैसे भी हो गए, तुम्हें अपनी जान बचानी है बचा लो, क्योंकि हम तुम्हें बचाने नहीं आ सकते। अगर तुम अभी भी भाई अपने लोगों को वहां पे बचा नहीं सकते, जब तक तुम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, छोटे छोटे जो नेता हैं तुम्हारे पास में, ठीक है, कोई बड़ा नेता तो है नहीं, छोटे छोटे जो नेता हैं, अगर उनको और वहां के जो लोकल आपका वोटर है और कार्यकर्ता है, अगर आप उसको ये भरोसा नहीं दिला सकते कि हमारे साथ तुम सेफ हो, अगर तुम उन्हें सेफ एनवायरनमेंट नहीं दोगे, तो ना तो सेफ एनवायरनमेंट अगर नहीं मिलेगा तो ना तो कार्यकर्ता आपको वोट करेगा, वोट करवाएगा, ना ही वोटर आपको वोट करेगा, और ना ही कोई नेता आपके लिए आगे आके खड़ा होगा। मरना भाई किसी को नहीं होता, सब अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो प्लीज अगर आप, मेरा क्लियरली मैं बीजेपी के लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि भाई अगर आप बंगाल में अपने वोटर्स को
अपने कार्यकर्ताओं को, जो भी हैं आपके थोड़े बहुत जो भी कार्यकर्ता हैं वो, और जो अभी नए नेता हैं वो, उन नेताओं को अगर आप बचा नहीं सकते तो प्लीज उन्हें जगाएं मत जाके। वो जैसे जी रहे हैं उनको जीने दें, आप बंगाल छोड़ के बाहर आ जाएं, जो आपको करना है करें। लेकिन अगर आपको वहां इतनी सीटें मिली हैं, 70+ तो मिली है ना, मुख्य विपक्ष तो आप हैं ना, ये भी कोई ड्रीम से कम नहीं है ना आपके लिए, लोगों ने अपनी जान दे के किया है ना। इसके बाद अगर कोई मरता है तो आप उसको ब्लेम को लो। मैं तो बोलता हूँ 19 से अभी तक जो मरे हैं उनका ब्लेम भी आप अपने ऊपर लो। उन्होंने मारा है लेकिन आपने तो अपने लोग मरवाए ना। आप अपने लोगों के साथ खड़ा होना सीखो। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आप करते रहे, लेकिन जिस आदमी ने आपको वोट दिया, जो आदमी आपको वोट दिला रहे हैं, आपके लिए खड़े हो रहे हैं, अगर उनके मरने के बाद आप सिर्फ पार्टी के किसी रैली में जाके सिर्फ एक स्पीच दे देते हैं कि भैया हाँ ये कर दिया वो कर दिया, अरे आप भाई सेंटर में हो, आप उनको बचाने जाओगे नहीं जाओगे? वो अपने लोगों के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाते हैं बचाने के लिए, जबकि उनके लोग गलत होते हैं। तभी भी उनका एक पुलिस अधिकारी जो कि पूरा का पूरा मामले में लिप्त था, आपकी पूरी सीबीआई पूरी सेंटर के फोर्सेस के अगेंस्ट खड़ी हो गई ममता बनर्जी, जबकि वो गलत था। आप अपने सही लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। आपके कार्यकर्ता मरते हैं, आप उनके साथ बस उनके घर जाके कि हमारे नेता गए उनसे सांत्वना ले ली। अरे भैया क्या मरा है उनके घर का बच्चा? क्या खड़ा होने का तरीका है ये? सही से खड़े हो ताकि आपके साथ लोग आगे खड़े हो। नहीं तो भाई अगर आप उन्हें सेफ एनवायरनमेंट नहीं दोगे तो भाई आपके साथ सच में ही कोई नहीं खड़ा होगा। तो आपको सोचना है, ये बहुत ही मूविंग टाइम है। आपको सोचना है कि आप यहाँ से, और ये रास्ता यही नहीं, ये बंगाल से तेलंगाना जाएगा, तेलंगाना से केरला जाएगा, और ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पे राजनीति का मतलब खून है, लोगों को अपनी जानें देनी पड़ती हैं। और आरएसएस के लोग और बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता भाई अपनी जानें दे रहे हैं, तो उनकी वैल्यू कर लो भाई। तुम्हारे लिए सीट हार जीत हो सकती है, लेकिन भाई ये उन कार्यकर्ताओं के लिए जिंदगी या मौत का सवाल है। उनकी जान की वैल्यू करो और उनको सेफ एनवायरनमेंट दो ताकि वो आपके लिए काम कर सके। राहुल भाई, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि मतलब ऐसी क्या चीज है जो बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्ट करने से रोक रही है? मैंने बहुत ही पहले बोल दिया, कुछ लोगों को यहाँ नोबेल प्राइज चाहिए, महानता के सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई जो आपके लिए खड़े हो रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे, वो गलत हो तो आप उनके साथ ना खड़े होंगे मानते हैं। अगर आप उनके सही होने के बाद उनके साथ नहीं खड़े हैं तो दो ही बात हो सकती है, या तो आप में गुद्दा नहीं है भाई खड़े होने का, ठीक है, आप में हिम्मत नहीं है, और या फिर वो गलत हैं आपके हिसाब से। तो अगर गलत हैं तो भाई साहब फिर आप वहाँ लड़ी क्यों रहे हो? आप उनको अपने लोग क्यों बोलते हो? और अगर आप में दम नहीं है तो भाई फिर मैं वही बात बोलूँगा कि उन्हें बचा नहीं सकते तो प्लीज़ उन्हें जगाओ मत, अपने घर रहने दो। उन्हें जैसे रहना है बेचारे रह लेंगे, जैसे अभी तक रहते आए हैं, ठीक है। उन्हें बहुत बड़े नंबर के बीच में रहना पड़ता है, तुम्हारे सबका विश्वास वालों के बीच में बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ अगर आप नहीं कर सकते तो भाई उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो।